हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप ने बोला है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए जो हाइडेनबर्ग रिपोर्ट ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उसके रिगार्डिंग, और देखा जाए कि क्या एक्चुअली हम ये कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शोर मचा दिया, एक एलिगेशन को झूठ मान लिया। बाय द वे भाई, रेट्स बढ़ रहे हैं, अडानी एंटरप्राइजेस शेयर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात, एलिगेशन के ऊपर इतने ज़्यादा इनका मार्केट क्रैश कर गई सिर्फ एलिगेशन के ऊपर, जो कि बहुत गलत था। अगर प्रूफ होता तो घटती तो समझ में आता। अगर हम राहुल गांधी की बात करके चले तो उन्होंने बोला कि 2014 के बाद तो जादू सा हो गया है। जो अडानी जी 609th रैंक पे होते थे, वो सेकंड रिचेस्ट बंदे की लिस्ट में आ गए। तो ऐसा कैसे हो गया? और वहाँ पे एक फोटो दिखाई उन्होंने जहाँ पे मोदी जी उनके साथ में बैठे हुए हैं। अब सिंपल सी बात यह है, फिर उसके बाद में मतलब थोड़ा सा मैंने देखा इस चीज़ को, तो लोगों ने कांग्रेस के ऊपर भी यही एलिगेशन लगाया कि भाई कांग्रेस के नेता लोग भी अडानी ग्रुप के साथ, अडानी जी के साथ बैठे हुए। तो ऐसा नहीं। और सिंपल सी बात यार, जो टॉप ऑफ द बिजनेस थे वो तो उनके साथ रह गया ना। सिंपल सी बात, वो गुजरात के थे, गुजरात के वो सीएम थे, तो गुजरात के अंदर जो टॉप प्लेयर्स हो गए वो उनके साथ मीटिंग तो कर ही सकते हैं ना। अब पुरानी फोटो है, कोई नई फोटो तो है नहीं कि जैसा कहा जा रहा है कि अभी वो लेटेस्ट जितने भी टूर्स पे जाते थे अडानी जी के साथ उनकी प्लेन में बैठ के जाते थे, ऐसा तो नहीं है। पर अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि इसके पीछे क्या कोर्ट फोर्स किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, क्योंकि हमको ये बातें कभी नहीं पता लगेगी। अगली खबर ईवे की है, तो वो 500 लोगों को निकाल रहा है। उनका कहना है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी नहीं है। 4% के आसपास टोटल वर्कफोर्स को अगर देखा जाए तो निकाल रहा है। जूम की बात करके चले तो 1300 एम्प्लॉयज को वो निकाल रहा है। जो उनके सीईओ है उन्होंने भी पे कट लिया है 98% का। बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगली खबर स्पेन से है, तो वहाँ का एक बिजनेसमैन था, उन्होंने एडमिट किया है कोर्ट के अंदर कि उन्होंने 1900 एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स थे उनकी हेल्थ के साथ में गलत किया है। बेसिकली उनको लंग डिसीज करवा दी है और उनको बताया भी नहीं गया था कि भाई यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो सकता है। इसको टेक्निकल वर्ड में कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मतलब ऑक्यूपेशन में काम करते करते आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो ये गलत बात है अगर देखा जाए तो। ये कंपनी अपना आईपीओ भी निकालने का प्लान कर रही है $3 बिलियन का, और टोटल वर्ल्ड वाइड अगर बात करा जाए तो 5000 लोग इनकी कंपनी में काम भी करते हैं। अगली खबर आरबीआई की है और ये बहुत बड़ी खबर है। फिर से रेपो रेट बढ़ा दी गई है, 25 पॉइंट्स बढ़ाया गया है, 6.5 पे ले गए हैं। छठी हाइक है भाई इन द रो। अब यही तो बात समझ में नहीं आती सारी की सारी। कभी कहते हैं कि भाई हम दुनिया के इकोनॉमी फैक्टर से नहीं चलेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है वगैरह वगैरह, हमारा पूरा नज़र है इन्फ्लेशन के ऊपर, जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा हम रेपो रेट बढ़ा देंगे। पर जैसे ही ग्लोबली रेपो रेट बढ़ती हुई दिखाई देती है, इंडियन गवर्नमेंट बढ़ा देती है कुछ टाइम के अंदर। कहने को कहते हैं कि पहले कहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, फिर अचानक रेपो रेट बढ़ा देते हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आती है अगर देखा। और अगर आप इस न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, तो आपने ये अक्सर देखा होगा। तो ये तो भरोसा कर ही नहीं सकते। एक दिन पहले बोलेंगे भाई रेपो रेट बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, अगले दिन बढ़ा देंगे। आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.4% पे प्रोजेक्ट करी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। अगर क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले तो 7.8% की प्रोजेक्ट करी गई है। अगर मैं आरबीआई गवर्नर जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला कि आरबीआई लैंडिंग और बोरिंग अलाउ करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, मतलब आप कर सकते हो ये लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है मेरे हिसाब से। साथ में उन्होंने एफडीआई के बारे में बात करी कि भाई एफडीआई अभी भी स्ट्रांग है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और जो इनफ्लोज है वो इम्प्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे। नंबर्स कम है अगर प्रीवियस से कंपेयर किया जाए, पर इम्प्रूव हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मुझे लगता है कि उस लेवल पे इम्प्रूवमेंट शायद नहीं आ सकती। लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि सबके सब क्या रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा। अगर आएगा तो शायद ना हो, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब अगर मैं उनके हिसाब से रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चलूँ तो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो उन्होंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया है वो है 5.3% का। तो चाहते तो यही है कि 6 से नीचे नीचे रहे। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये टाइम बताएगा। साथ में उन्होंने एक पूरी लिस्ट निकाली है रेगुलेटेड लोन ऐप्स की जो कि अलाउड है, और अभी रिसेंटली उन्होंने 200 बेटिंग ऐप्स को और लोन ऐप्स को, जो चाइनीज ऐप्स है, उनको बैन भी किया था। और कुछ टाइम बाद उन्होंने एक कोड भी शेयर किया जहाँ पे बताया
सुभाष चंद्र बोस की कोट थी, नेवर लूज योर फेथ इन डेस्टिनी ऑफ इंडिया। इंडिया की डेस्टिनी क्या है उसके ऊपर अपना फेथ कभी मत खोना, मतलब इंडिया एक्सेल कर सकती है। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ विच कैन कीप इंडिया इन बॉन्डेजेस। कोई ताकत नहीं है दुनिया के अंदर जो इंडिया को बांध के रख सके। बहुत बढ़िया बात है, बहुत डीप बात है। बाकी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, इंडिया उसका बेनिफिट उठाएगी क्योंकि इंडिया बहुत अच्छी सिचुएशन में है मेरे हिसाब से। अब लेट्स सी गवर्नमेंट्स रेगुलेशन सही ला पाती है क्या, यूथ उस चीज़ को ढंग से कर पाती है, ये टाइम बताएगा। साथ ही साथ आरबीआई ने एक वेंडिंग मशीन निकाली है जहाँ से सिक्के निकाले जा सकते हैं। अभी तक एटीएम देखते हैं हम जैसे नोट निकलते हैं, तो अब यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू सिक्के निकाल पाओगे। निकालोगे क्या, सवाल ये है। मैं तो कभी नहीं निकालूंगा सिक्के, तो भाई खो जाते हैं सही बताऊँ तो। कभी कभार कहीं वहीं जाता भी हूँ तो वो 10-10 रुपये के सिक्के पकड़ा देते हैं, पर्स में रखो गायब हो जाते हैं वो। तो मैंने तो वही रखा हुआ है, गाड़ी के अंदर रख देता हूँ उसको साइड में, किसी को देना होता है तो दे देते हैं वही। साथ में गवर्नमेंट ने भाई डेटा भी रिलीज़ किया है जहाँ पे रेमिटेंस दिखाई गई है। तो रेमिटेंस हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड करी है इंडिया के अंदर, मतलब हमारे पास पैसा जो आया है बाहर से वो हाईएस्ट एवर है। तो ये अच्छी चीज़ है यार, अच्छी बात है, हमारा देश डेवलप कर रहा है, बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है। 2-3 रीज़न से आ रहा है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग इंडिया वाले बाहर काम कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा आ रहा है, कुछ लोग इंडिया वाले बाहर सर्विसेज दे रहे हैं उससे पैसा आ रहा है। तो अगर हम यूट्यूब की बात करके चले, यूट्यूबर्स भी इसका कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जो एजेंसी ओनर्स है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वेबसाइट मार्केटिंग वगैरह कुछ भी, वहाँ से भी पैसा आ रहा है। अगली खबर मेटा से है। तो मार्क जकरबर्ग ने मैनेजर्स को बोल दिया है कि आप इंडिविजुअली कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू करो या फिर भाग जाओ यहाँ से। पहले ही बता दिया गया है कि भाई वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमको मैनेजर्स नहीं चाहिए, मतलब वो लोग जो उन लोगों को मैनेज करते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं, और जो कि बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो हमको ये हायरार्की नहीं चाहिए, हमको भाई फ्लैटन करना अपनी कंपनी को। तो मैनेजर्स जो सिर्फ भाई लोगों को मॉनिटर करके डेटा लाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है। अगली खबर पेटीएम की है। तो भाई पेटीएम ने 3928 करोड़ के लोन डिसबर्स किए हैं जनवरी के अंदर। 327% ईयर ऑन ईयर का जंप है, ये पेटीएम के लिए अच्छी चीज़ है। लोन ज़्यादा दे रहे हैं, अगर रीपेमेंट सही तरीके से होती है तो इनकी कमाइयाँ बहुत अच्छे लेवल की बढ़ सकती है। अभी रिसेंटली पेटीएम ने बोला था कि भाई हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, ऑपरेशनली पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसके ऊपर जो जोमेटो के सीईओ है उन्होंने बोला कि भाई मैं लेट हूँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑपरेशनली पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा बड़ी बात कर दी गई है इतने सालों के अंदर अगर देखा जाए तो। हमारा ये चैनल फर्स्ट डे से ऑपरेशनली पॉजिटिव था, पता है। अगली खबर ओला की है। तो उन्होंने कहा है कि हम सही ट्रैक के ऊपर है, 2024 के लेट के अंदर वो अपनी इलेक्ट्रिक कार निकाल देंगे। 40 से 50 लाख रुपए रेट रखने की प्लान कर रहे हैं वो, पर निकाल देंगे। ओला की 40-50 लाख रुपए की गाड़ी लोगे या फिर नहीं लोगे? बहुत महंगी है भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं बनती कहानी पूरी की पूरी। सब्सिडी मिले, बहुत कुछ मिले, ले दे के नीचे आए तो एक बार को बंदा देख सकता था। 40-50 लाख रुपए लेट्स सी देते क्या है। बात ये भी है कि अगर एकदम गेम चेंजिंग चीज़ देती तो बात अलग है, पर मुझे लगता है कि ना अभी ओला की स्कूटियों पे तो हमने देखा क्वालिटी ख़राब है, गाड़ियों में क्वालिटी ख़राब हुई ना तो दिक्कत हो सकती है। अगली खबर बेंगलुरु एयरपोर्ट की है। तो उन्होंने भाई अपना ट्रैफिक सर्ज दिखा है, मतलब ट्रैफिक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मतलब लोग वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। 71% से 2022 के अंदर भाई यार बहुत बड़ा हब बन रहा है बेंगलुरु, बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली खबर CAIT ने CCI को बोला है कि भाई सैमसंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहा है। बेसिकली अगर आपको सैमसंग का फ़ोन लेना है तो उनकी साइट के ऊपर सस्ता मिल रहा है, बाहर रिटेलर्स पे आपको महंगा मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वो कह रहे हैं ये तो गलत प्रैक्टिस है और जेन्युइनली गलत प्रैक्टिस है। आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे हो तो वहाँ से तो जो बिक रहा है बिकने दो, ऑनलाइन सस्ता बेचते हैं, जो उसी ऑडियंस हम अट्रैक्ट कर सकते हैं वहाँ से भी कमा लेंगे थोड़ा सा। अगली खबर OPEC का कहना है कि ऑयल मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्ड करेगा एनर्जी मिक्स के अंदर 2045 तक। मतलब जो एनर्जी बन रही है, चाहे वो सोलर बन रही है, चाहे वो विंड बन रही है, या फिर हाइड्रो बन रही है, न्यूक्लियर बन रही है, कोल बन रही है, या कुछ भी बन रही है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट रहने वाला है ऑयल। तो ऑयल एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा किंग रहेगा 45 तक, उसके बाद नीचे होता चला जाएगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, कौन रिप्लेस करेगा, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सोलर और न्यूक्लियर इज नेक्स्ट। इंडिया की बात करके चल रहा हूँ मैं, मतलब बाहर तो न्यूक्लियर सही चल रहा है, इंडिया के अंदर न्यूक्लियर उस लेवल पे अभी नहीं है,
मुझे लगता है इंडिया में न्यूक्लियर भी हमको देखने को मिल सकता है। साथ में सोलर भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत जगह खाली स्पेसेस है, बेकार लैंड्स है जहाँ पे फसलें वसलें नहीं हो सकती, लोग भी नहीं रह सकते, तो उसको यूटिलाइज करके सोलर पावर प्लांट्स का भी बनाया था। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो भाई गवर्नमेंट को फाइनली शेयर्स मिल गए हैं 33.44%। अभी गवर्नमेंट का कहना है कि अगले 2 महीने के अंदर ये पैसे रेज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर भी नहीं है इनके अंदर। तो यार आप शेयर प्राइसेस देखो, आज क्लोज हुआ और एंड हुआ 0% पे, मतलब मार्केट ट्रेड हुई है पर एट लास्ट 0% ऊपर नीचे हुआ है। अब 2 महीने के अंदर ये अश्विनी वैश्विनी जी का कहना है कि 2 महीने के अंदर ये अपनी फंड रेजिंग करेंगे और ये अपने 5G को भी जल्दी रोल आउट करेंगे। कभी भी करेंगे। मेरे फ़ोन में तो अभी तक नहीं आया है 5G, पिक्सल का बीटा में कहते हैं वो 5G अब बीटा अपडेट कर लो आ जाएगा। मैंने बीटा भी कर लिया फिर भी नहीं आया है, धोखा है धोखा। अगली खबर भारती एयरटेल की है। तो Q3 का जो नेट प्रॉफिट है उनका 92% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 1588 करोड़ पे पहुंच गया। बहुत अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। इनके लिए रेट बढ़ा दिया, हमको नुकसान थोड़ा सा तो होता रहता है इसके ऊपर। अगली खबर अश्विनी वैष्णव जी की फिर से है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, हमको ऑनलाइन जो गेमिंग है और जो गैम्बलिंग है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, और बिल्कुल करना चाहिए। खासकर गैम्बलिंग को तो करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत नई नई इंडस्ट्रियाँ बन रही है। ऑनलाइन गेमिंग भी गैम्बलिंग की कैटेगरी में आने लग गई है। ये स्किल गेम है ये स्किल गेम है, सट्टा खिलाओ तुम, स्किल गेम क्या है के। अगली खबर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया 10% ऊपर है जो एनर्जी एफिशिएंट एवरेज होती है G20 की, उससे ऊपर है। तो ये अच्छी चीज़ है। G20 है भाई, उसकी बात कर रहे हैं हम, कोई ऐसी एरेयरों की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर इंडिया अच्छे स्टैंडर्ड पे चल रहा है। अगली खबर सेबी की है। तो उन्होंने गो डिजिट IPO को वापसी करा दिया है। उन्होंने कहा फिर से रिफाइल करो, कुछ पेपरों में दिक्कत थी, अब वो फिर से रिफाइल करेंगे। गो डिजिट, विराट कोहली अनुष्का ने भी उसके अंदर पैसे लगा रखे हैं। अब मेरे हिसाब से पैसे डायरेक्टली नहीं लगाए गए होंगे, ब्रांड डील करी गई होगी। उनको कहा गया होगा कि भाई ठीक है मेरा नाम यूज़ करो, मैं तुम्हारे साथ वीडियो भी शूट करूंगा, इन रिटर्न तो मुझे इक्विटी दे दो, ऐसा भी हो सकता है। अगली खबर एक US इन्वेस्टर है। उन्होंने कहा कि भाई एक वो CEO से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने उसको पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि वो वेटर के साथ में रूट था। उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि वो पैसे देंगे उसको, पर जब वो उनको दिखा ये रूड है तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, अच्छी चीज़ है। इससे एक और चीज़ पता लगती है, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए लोगों का। जो लोग जितना बढ़ते हैं उतना झुकते हैं, टेंशन मारने की जरूरत नहीं होती ज़िंदगी में। पर एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं, VC के खुद के पैसे नहीं होते, VC पीछे से इन्वेस्टरों के पैसे लेके लगाता है। तो VC बहुत ज़्यादा चौड़े भी होके घूमते, पर पैसे तो किसी और के यूज़ कर रहे होते हैं ना। अगली खबर सॉफ्ट बैंक की है। तो सॉफ्ट बैंक ने Q3 के अंदर खाली $300 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और उन्होंने बोला कि भाई हमने कम इसलिए किए, हम आराम से कर रहे हैं, हम पैसे ख़राब नहीं करना चाहते। और ख़ासकर इस टाइम पे जहाँ पे सॉफ्ट बैंक दबा के लॉस रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारा लॉस रिपोर्ट कर रहा है। अब मुझे लगता है और ज़्यादा लॉस रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अब डाउन राउंड्स देखेंगे। अब ये लिख के दे रहा हूँ, लिख लो, ठीक है। इस बात को अभी रिकॉर्ड करो और लिख लो कहीं पे भी, पेपर पे या कहीं पे भी। डाउन राउंड्स की शुरुआत होने वाली है विद इन 3-4 मंथ्स, और मैं इस बिजनेस न्यूज़ चैनल के ऊपर ही आप लोगों को बताऊंगा इस कंपनी ने इतना डाउन राउंड किया, या फिर वो मैनिपुलेट कर देगा, क्या पता कोई नया वर्ड निकाल दे, पर इस कंपनी ने इतना डाउन राउंड किया, इसने इतना डाउन राउंड किया, और आपको ये नंबर्स कॉमनली दिखेगी। बड़ी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्या पता कोई यूनिकॉर्न बंद भी हो जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये साल एक अग्नि परीक्षा की तरह रहेगा बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए। अगली खबर TCS की है। तो उन्होंने $700 मिलियन की एक डील सिक्योर करी है UK के इंश्योरर से, जो कि सबसे बड़ी डील है इस फिस्कल ईयर में उनकी दी। अगली खबर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की है। तो अभी रिसेंटली उसमें ग्लिच आया था ट्रेडिंग के अंदर, तो उन्होंने कहा है सभी इन्वेस्टर के जो लॉसेस हुए हैं वो उसको वापसी कर देंगे। बड़ी चीज़ है यार, इंडिया वाले नहीं करते। अगली खबर भाई मार्केट की है। तो मार्केट का हाल देख सकते हो, क्या रहा क्या नहीं रहा। निफ्टी पॉजिटिव दिखाई दिया है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट दोबारा से टॉप गेनर्स रहे हैं, जहां हम बार बार इनके टॉप लूजर्स की खबरें देख रहे थे, आज ये टॉप गेनर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारती एयरटेल घटता हुआ दिखाई दिया है, प्रॉफिट रिपोर्ट किया है उन्होंने, पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करके चले तो उन्होंने भी लॉस ही रिपोर्ट किया है। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज।
गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। और किसी ने मेरे को कमेंट करा कि आप कपड़े कंफर्ट जोन में जा रहे हो, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक कुछ रखते हैं, ठीक है। अब से ना मेरे मन है लास्ट में ऐसा कुछ सेगमेंट रखा करेंगे और उसको रील में भी डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना है कि कंफर्ट जोन हमेशा बुरा नहीं होता है। अगर आप अपनी लाइफ की स्टार्टिंग कर रहे हो, करियर की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। आप अपनी बेस्ट चीज़ें ढूंढो। जब आपको पता लग जाए कि आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हो, फिर उस पर स्केल करो और अपने कंफर्ट जोन में रहो। आज के टाइम पे हम सुनते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। भाई सिंपल सी बात, अगर आप एक चीज़ के अंदर अच्छे हो, टॉप 1% हो, तो आप उसके अंदर एक्सेल करके बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। पर आप कह रहे हो मैं जिसमें अच्छा हूँ मैं तो वो नहीं करूँगा, जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ वो करूँगा, ये बेवकूफ़ी है।